हाँ, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो किस चीज से वेरी करेंगे हम लोग वो समझेंगे आराम से, उसका टेंशन मत लीजिए। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, मतलब क्या है बताइए। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है एनोड प्लेट का। मैं ये टॉपिक आपको रिपीट करके दे रहा हूं इन शॉर्ट, मालूम है आप समझ गए हैं, फिर भी देखिए ध्यान से। इस यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। ठीक है, और कब एमिट होते हैं, जब आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी का लाइट आप इसको दीजिएगा तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा प्लेट है, कैथोड प्लेट है। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड पोटेंशियल पर पहुंचते हैं। फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि बेटा हर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी थोड़ा अलग अलग होता है। हर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ना भाई, आप जितना दे रहे हैं माइनस इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितना चाहिए, यानी वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, जितना आप दे रहे हैं माइनस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकलने के लिए जितना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन, वो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, इसके पास है मान लीजिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाकी लोगों के पास थोड़ा कम है। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि जब आप इसका पोटेंशियल जब आप नेगेटिव कर दीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से रिपेल होने लगेंगे। पहले कौन रिपेल होंगे, जो कमजोर वाले हैं, जो वीक वाले हैं, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है वो रिपेल हो जाएंगे, लेकिन जिसके पास मैक्सिमम है वो अभी भी पहुंच रहा होगा यहां तक, है ना। अब आप इसका पोटेंशियल को अगर और नेगेटिव कर दीजिएगा तो क्या होगा, अगर आप इसका पोटेंशियल को और नेगेटिव कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहा था वो भी लौट जाएगा। तो जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी लौट गया, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो हम आज ये सीखेंगे कि अगर इस इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी को चेंज किया जाए, याद है आपको इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस लाइट का नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ा दिया जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसे और नेगेटिव करना होगा, है ना, वो देखना है हमें। और दूसरा हमें देखना है कि अगर हम इस लाइट का फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे तब क्या हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को और नेगेटिव करना होगा, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ नंबर 1 इंटेंसिटी एंड नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, किसका बेटा, ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। ठीक है, चलिए, तो चलिए समझते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक अच्छा टेबल बनाएंगे पहले, है ना। यहां लिखेंगे एनोड पोटेंशियल, ठीक है, और यहां लिखेंगे हम एनोड पोटेंशियल और यहां लिखेंगे हम करंट। तो क्या आपको याद होगा मतलब हम वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के वर्सेस में करंट में क्यों रखे हैं हम, क्योंकि आपको याद होगा कि हमें कब पता चलता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, जब यहां का एम मीटर में कितना रीडिंग हो, एम मीटर में कितना रीडिंग हो, 0 रीडिंग हो, है कि नहीं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंचेगा तो क्या यहां पर कुछ रीडिंग आएगा, नहीं आएगा ना। हाँ,
तो इसीलिए हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, हम कुछ यहां पर समझेंगे क्या, कि हमने यहां पर एक रियोस्टैट यूज किया था जिससे हम वोल्टेज को वैरी कर सकते हैं, और हमने यहां पर कम्यूटेटर भी यूज किया था जिससे हम वोल्टेज को नेगेटिव या फिर पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। याद है आपको? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहां पर 0 वोल्ट से मान लेते हैं कि ये 0 वोल्ट है और यहां लिखते हैं 0 वोल्ट। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, 0 वोल्ट से हम पॉजिटिव की ओर जाएंगे, फिर 0 वोल्ट से हम नेगेटिव की ओर जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। और यहां पर ग्राफ बनाते चलेंगे। ये होगा आपका करंट और ये होगा आपका एनोड पोटेंशियल। नहीं अगर समझ में आया तो बहुत मारेंगे आपको, समझे ना। बहुत मेहनत करवा रहे हैं। कितना मजा आ रहा था जब क्लास में पढ़ रहे थे। हाँ, क्लास में सोते थे आप लोग, अब सोइए बैठ के घर पे। चलो तो ये हमारा बीच का लाइन है। हम 0 वोल्ट से पहले ऊपर ऊपर बढ़ेंगे, फिर 0 वोल्ट से हम नीचे नीचे जाएंगे। चलिए तो हमने क्या किया, समझा चीज को कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, उसके सामने 0 वोल्ट भी क्या है, पॉजिटिव है ना। ये सब मैं मिटा देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, उसके सामने ये 0 वोल्ट भी क्या है, पॉजिटिव है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी करंट होगा। तो करंट होगा, कितना होगा मुझे नहीं पता, मैं कोई भी एक वैल्यू लेता हूं ए। तो 0 वोल्ट पे ए माइक्रो एम्पियर करंट है, ठीक है। दिख रहा है ना, रुकिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ बराबर दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब अगर हम इसका पोटेंशियल पॉजिटिव की ओर बढ़ाते हैं, इसको हम कर देते हैं 0 वोल्ट हो गया, इसको हम कर देते हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से आएंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे ये लोग। समझ रहे हैं आप, उतना ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे ये लोग, ठीक है। इसका मतलब अगर और तेजी से आए तो करंट बढ़ेगा, यानी जब मैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट यहां पर बनाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, जब ऐसा बनाऊंगा तो इसका वैल्यूज और बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह पाया गया है बढ़ते हुए, ठीक है। पहले क्या हुआ, थोड़ा सा लीनियरली बढ़ा, फिर नॉन लीनियरली बढ़ा और फिर बढ़ना बंद हो गया। दिस इज द मैजिक ऑफ फिजिक्स, यू ऑल नो एवरीथिंग हैज अ लिमिट। बाबा इसका काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम इतना ही होगा ना। इनका काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम इतना ही होगा या इससे कम होगा। यानी ये मान लीजिए अगर 8 जूल है और ये मान लीजिए अगर 2 जूल है, तो 6 जूल से ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा ना। समझ रहे ना आप। इसका मान लीजिए एनर्जी है 5.9, इसका मान लीजिए एनर्जी है 5.8, ठीक है। हाँ तो 6 जूल से तो ज्यादा होगा नहीं, इसीलिए क्या होगा, और आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक स्पीड का एक लिमिट होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का स्पीड नहीं बढ़ेगा, इसलिए क्या होगा, करंट भी इंक्रीज नहीं होगा। तो ये बेटा कौन सा करंट है, ये है आपका सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये नहीं है, कौन सा करंट है, सैचुरेशन करंट। इसको अगर पीछे मैं ड्रॉ करूं तो ये मान लीजिए है बी, तो बी क्या है फिर, बी है सैचुरेशन करंट। वाह
ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, बस थ्योरी समझिए। और आप तो मालूम है आपको एग्जाम में सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, 1 2 3 4 5। सुनिए, हो गया। तो पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाने से क्या नतीजा हो रहा हम समझ गए। सर आप क्या यहां पर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी लिखकर ये क्या समझा रहे सर? अबे सब्र करो ना, आएंगे ना, इस पर काहे टेंशन ले रहा, आएंगे, रुक जाओ, पहले ग्राफ को तो समझ लो अच्छे से। पागल उगल हो गया है क्या? चलो अब क्या करेंगे, हम इस एनोड पोटेंशियल को हम नेगेटिव की ओर बढ़ाएंगे, यानी हम इसका पोटेंशियल कर देंगे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5, समझ रहे हैं? नेगेटिव की ओर बढ़ाएंगे, कम्यूटेटर से नेगेटिव कर देंगे, फिर रियोस्टेट से वोल्टेज भरी करते रहेंगे। तो आप तो जानते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल जब बढ़ता है तो ये रिपेल होते हैं। तो -1 वोल्ट में मान लीजिए कोई बहुत कमजोर वाला इलेक्ट्रॉन लौट गया, -2 वोल्ट पे मान लीजिए थोड़ा ज्यादा जो स्ट्रांग था वो रिपेल हो गया, -3 पे मान लीजिए ये रिपेल हो गया, -4 पे मान लीजिए ये रिपेल हो गया, और -5 पर मान लीजिए ये भी रिपेल हो गया। इन जितने इलेक्ट्रॉन्स का 6-6 जूल एनर्जी था वो लोग सब -5 वोल्ट पे रिपेल हो जाते हैं, यानी इस एनोड प्लेट पर कोई नहीं पहुंच पाता है। ये कोरोना नहीं है, ऐसी है, इधर देखिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है समझिए ध्यान से, जब ये रिपेल हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड प्लेट कम हो गए, तो करंट कम हो गया। यानी आप जब पॉजिटिव की ओर जा रहे थे तो करंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और फिर बाद में क्या हुआ, सैचुरेट हो गया। नहीं कोरोना नहीं है, गला में फंस गया कुछ तो भी। हाँ, अब जब आप नेगेटिव की ओर जा रहे हैं तो धीरे धीरे कम इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंच रहे हैं, मतलब -1 पे इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम हो गया तो करंट कम हो गया, -1 पे करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, -2 पे और कम हो जाएगा, -3 पे और कम, ठीक है, -4 पे और कम, और -5 पे क्या हुआ, मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी लौट गया, यानी करंट जीरो हो गया। -5 वोल्ट पे करंट क्या हो गया, जीरो। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, जब आप नेगेटिव की ओर आगे बढ़ेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, उस समय क्या होगा, -2 -4 -6, उस समय क्या होगा, -5 वोल्ट पे क्या हुआ है, करंट जीरो हो गया है। तो ये ग्राफ यहां आके उतर जाएगा, ये मान लीजिए -5 है, तो -5 वोल्ट ये वाला, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज एट दिस वोल्टेज द फोटो करंट इज ड्रॉपिंग डाउन टू 0। तो ये हो गया, आप ग्राफ समझ गए। क्या समझे, एक बार अच्छे सुनिए। आप जब वोल्टेज 0 से आगे बढ़ा रहे थे पॉजिटिव की ओर, तो करंट बढ़ रहा था, फिर सैचुरेट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक लिमिट है। और जब आप 0 से वोल्टेज को नेगेटिव की ओर कर रहे थे तो करंट डिक्रीज हो रहा था, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल पर करंट जीरो हो गया, उसी पोटेंशियल को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। समझ गए? अब आएगा ये दोनों। अब हम क्या करेंगे, लाइट का फ्रीक्वेंसी फिक्स करेंगे। नंबर 1 कहां लिखे हम इसको, इस पे जो लिखा है लिख लीजिए आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हो गया। नंबर 1 हम
इंटेंसिटी थोड़ा बड़ा लिखिए क्या? हाँ, वो पीछे बहुत बोलती थी नेहल लोग, सर बड़ा लिखिए। कह लीजिए, बड़ा लिख रहा हूं, लीजिए। इंटेंसिटी वेरी करेंगे और फ्रीक्वेंसी को फिक्स करेंगे। फ्रीक्वेंसी को सुटेबल अमाउंट से ऊपर फिक्स करेंगे। अरे हवन करेंगे, समझे क्या? तो इंटेंसिटी को हम क्या कर देंगे? वेरी करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देंगे। यानी लाल लाल ही रहेगा, लाल हरा नहीं होगा, लाल नीला नहीं होगा, लाल अल्ट्रावायलेट नहीं होगा, लाल लाल ही रहेगा, बस हम उसको ज्यादा लाल करेंगे। आपको याद होगा कि इंटेंसिटी वेरी करना, यहां लिखते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। नीट वाले ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम का चीज है, एक्चुअली सभी सुनिएगा ध्यान से। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना, मतलब करंट बढ़ना। समझ गए? तो चलिए समझ जाइए बात को। स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम किससे लड़ते हैं? काइनेटिक एनर्जी से लड़ते हैं, है कि नहीं? इस चीज को याद रखिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम किससे लड़ाते हैं? काइनेटिक एनर्जी से। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे चेंज होगा? नहीं समझे? मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, मान लीजिए अभी आप में से ताकतवर कौन है? जीत। जीत जो है बहुत ताकतवर है, समझे? पूरे क्लास में सबसे ताकतवर कौन है मालूम है आपको? जीत। लेकिन उसको हराने के लिए मैं काफी हूं, तो मैं पूरे क्लास से लड़ूंगा, ठीक है? पूरे क्लास से मैं लड़ूंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस क्लास में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जीत, उससे मैं लड़ सकता हूं, तो बाकी से तो लड़ ही सकता हूं ना। फिर समझ रहे ना आप मेरा बात? अब इतने में क्या हो गया, क्लास में 5-5 जीत बैठे हुए हैं। गेटिंग द पॉइंट? क्लास में एक दिन क्या हुआ, 5-5 जीत बैठे हुए हैं। अरे जब मेरे पास एक जीत के बराबर ताकत है, तो क्या मैं 5 जीत को नहीं हरा सकता? हाँ, याद रखिएगा, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, है ना? एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन है? ये कौन है? ये जीत है। और एनोड पोटेंशियल कौन है? ये मैं हूं। मैं जब -5 वोल्ट तक पहुंच जाता हूं तो मैं जीत से लड़ लेता हूं, बाकी लोग से तो मैंने पहले ही लड़ लिया था। अब अगर ऐसे मान लीजिए यहां का फोटॉन्स मान लीजिए मैंने डबल कर दिया, तो 2-2 जीत आएंगे। हाँ, एग्जाम्पल, 2-2 जीत आएंगे, यानी डबल जीत आएंगे। तो डबल जीत से लड़ने के लिए यही 5 वोल्ट काफी है ना रे? हाँ, जब ये 5 वोल्ट इस जीत को हरा सकता है, तो ऐसे कितने भी जीत आ जाएं, ये 5 वोल्ट तो सबको हरा देगा ना। तो बताइए, इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए करने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। बट क्या एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज हुआ क्या? ये कब चेंज होगा? जब ये चेंज होगा। ये तो फिक्स है। क्या मैंने इसको चेंज किया? नहीं। तो ये चेंज होगा क्या? नहीं। तो एनोड पोटेंशियल का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो चेंज होगा क्या? नहीं। लेकिन करंट ज्यादा होगा बेटा। ज्यादा इंटेंसिटी अगर आप लोगे तो करंट ज्यादा होगा, ये आप अच्छे से जानते हो। आप अच्छे से जानते हो ये चीज, कि आप अच्छे से जानते हो कि करंट वर्सेस
करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे। इसीलिए अगर आप ज्यादा फोटॉन लीजिएगा तो सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा फोटॉन लेने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो जब आप वोल्टेज को पॉजिटिव की ओर बढ़ा रहे थे तो करंट अब ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ गए आप? तो ज्यादा इंटेंसिटी लेने पर 0 वोल्ट पे ज्यादा करंट होगा, 0 वोल्ट पे ज्यादा करंट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सैचुरेशन करंट भी ज्यादा होगा। और ज्यादा इंटेंसिटी लीजिएगा तो और ज्यादा 0 वोल्ट पे करंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो सैचुरेशन करंट भी ज्यादा होगा। लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा क्या? एक जीत को हराने के लिए अगर मैं काफी हूं तो मैं 10 जीत को भी हरा सकता हूं ना। इसीलिए ज्यादा इंटेंसिटी अगर आप लीजिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका -5 वोल्ट ही होगा। तो ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये यहीं पर आएगा ऐसा। समझ गए आप? तो ये मान लीजिए इंटेंसिटी I1 है, ये इंटेंसिटी I2 है, ये इंटेंसिटी I3 है। I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। तो क्या हो गया? मैं यहां पर क्या लिखूं मैं? मोर द इंटेंसिटी, ये की पॉइंट है मेरा, की पॉइंट है मेरा। ये पूरा डिस्कशन सुनने के बाद इसको सुनिएगा ध्यान से। मोर द इंटेंसिटी, मोर इज द सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम। प्लीज नोट दिस, इसको लिख लो और ग्राफ को समझो, है ना? चलो, तो वो तो हो गया, इंटेंसिटी हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। लाल इंक लाना रे, लाल इंक नहीं चल रहा है, लाल लाल कर रहा हूं मैं, लाल इंक नहीं चल रहा। ये हो गया, होगा नहीं, हो गया। हिंदी भी नहीं सीखा ढंग से, ठीक है? अब इसको आप अच्छे से कॉपी कीजिए, जो सीखना है अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है? चलिए, अब हम देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट पर क्या फर्क पड़ता है जब हम इंटेंसिटी फिक्स करके फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। यानी इस बार हम लाल जितना फोटॉन्स लिए थे, हरा उतना ही लेंगे, नीला उतने ही लेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। आगे आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो जो जो मैं मिटाना चाहूंगा वो मैं मिटा रहा हूं। चलिए, यहां लिख दूंगा मैं नंबर 2। ये मैं कर दूंगा खाली, टेबल फिर से बनाऊंगा। ये टेबल का जरूरत नहीं है, और इसमें से मैं नीला वाला रहने दूंगा और ब्लैक दोनों हटा दूंगा, क्योंकि नीला वाला तो जनरल था लाल के लिए। पिछली डायग्राम में मैंने क्या किया था? पहले कम लाल लिया, फिर और लाल लिया, फिर और लाल लिया। इस बार मैं क्या करूंगा? इस बार मैं पहले लाल लूंगा, फिर उतना ही हरा लूंगा और उतना ही नीला लूंगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, ठीक है? तो दूसरा क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी वैरी करूंगा। इंटेंसिटी को फिक्स करते हुए। मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ फोटॉन्स में फिक्स कर दूंगा और मैं अब उतने ही फोटॉन्स दूसरे फ्रीक्वेंसी का लूंगा। आप समझ गए होंगे क्या होगा। यहां देखते हैं पहले, चलिए। तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है क्या? नहीं, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन बढ़ता है।
इससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े क्या, नहीं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। क्या इससे करंट बढ़ेगा, अरे बिल्कुल बढ़ेगा यार, पढ़ा नहीं क्या, पढ़ा नहीं क्या, हाँ ऐसे आ जाते हैं मुंह उठा के, देखो ध्यान से, यू जस्ट कम हियर रेजिंग योर माउथ, ऐसा ग्राफ नहीं बनाया क्या कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, बस फर्क क्या है, नॉन लीनियर है, समझ गए, हाँ। तो अब कैसा होगा देखिए, चलिए देखते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट लेंगे, समझे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट आ जाता है करंट का, तो यहां पर भी लिमिट आ जाएगा, ऐसा। मैं और ज्यादा फ्रीक्वेंसी लूंगा, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो और करंट 0 वोल्ट पर ज्यादा होगा, लेकिन सैचुरेशन करंट तो सेम होगा ना। अबे सैचुरेशन करंट अलग अलग कैसे होगा, सैचुरेशन करंट अलग अलग तब होता है जब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करते हो, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो ज्यादा सैचुरेट होगा, सैचुरेशन अमाउंट ज्यादा होगा। बट आर यू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स हियर, नो, इसलिए सैचुरेशन करंट विल बी सेम। 0 वोल्ट पे अलग अलग करंट हो सकता है, बट सैचुरेशन करंट सेम होगा, है ना। अब आइए काम का बात पे ध्यान देते हैं, काम का बात। अब एक जीत के बजाय 5-5 जीत नहीं आया है, वही जीत जो है मास बिल्डर खा के आया है, समझ रहे ना आप, वही जीत जिसका मुकाबला मैं कर सकता था, वो अब ज्यादा ताकतवर बन के आया है, बॉर्नवीटा पी के आया है, हॉर्लिक्स पी के आया है, एंडुरा मास खा के आया है, समझ रहे ना आप, वही जीत का ताकत आज ज्यादा है। इसका मतलब मुझे भी एंडुरा मास खाना पड़ेगा। अब कितना खाएगा एंडुरा मास, है पूरा मास, सबसे ज्यादा मास तो मेरे पास ही है। मतलब समझ रहे होंगे आप कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाए, तो आपको नहीं लगता कि इस ज्यादा एनर्जी को, जैसे मैंने मान लीजिए एनर्जी डबल कर दिया, 16 जूल कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का लालच चेंज होता है क्या, नहीं, वो तो 2 जूल ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, अब 14 जूल होगा। तो आपको नहीं लगता कि इस 14 जूल को रोकने के लिए, इस 14 जूल को रोकने के लिए अब मुझे और नेगेटिव जाना पड़ेगा, शायद -11 वोल्ट तक चला जाना पड़े। तो बताइए, बताइए, फिर आप बताइए, बताइए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज कीजिएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव होगा ना, समझ गए ना आप, इसका मतलब और नेगेटिव होगा। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर लीजिएगा तो और नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3। तो क्या इसका मतलब एनालिसिस क्या निकलेगा कि मोर द फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी, मोर नेगेटिव is the stopping potential, but saturation current remains same। बेटा नीट में क्वेश्चन आता है इससे, और जेडब्ल्यू में भी आता है, याद रखिएगा, मस्त थ्योरी है, मुझे तो बहुत मजा आता है, समझ गए आप। तो अब आप ये ग्राफ को और पिछला ग्राफ जो था, दोनों ग्राफ को आप अच्छे से समझ लो। 0 वोल्ट पे कम इंटेंसिटी कम करंट, ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा करंट, और ज्यादा इंटेंसिटी और ज्यादा करंट, सैचुरेशन ज्यादा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, है ना। ये अलग अलग इंटेंसिटी पर है, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे है। समझ गए, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर नेगेटिव इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये एक बहुत ही अनोखा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो इसके बाद हम एक और टॉपिक करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यूं समझिए सेशन 4 ही चलेगा, अगला वीडियो भी, ठीक है। ये कितना मिनट का हो गया, क्या बहुत देर तक आप लोग देखते नहीं है ना,
आपको पकड़ के पीटना पड़ता है फिर, अरे आधा ही घंटा हुआ, ठीक है मैं इसको स्टॉप करके बाद में मर्ज कर दूंगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी सेक्शन 4 ही चल रहा है बेटा लोग। क्या है इस पे टॉपिक? वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी, विथ फ्रीक्वेंसी, 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 ठीक है। थोड़ा सा हटके है ये टॉपिक, स्टेट बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है ना। बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, पढ़ाना भी और पढ़ना भी। ध्यान से देखिएगा, इसमें कैसा है कि हमें एक ग्राफ बनाना है जिसमें हमें पोटेंशियल वर्सेस एनोड पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। तो बेटा ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि y वर्सेस x का ग्राफ बनाओ, तो क्या चाहिए आपको? कुछ नोन पॉइंट्स जिनको आप जोड़कर ग्राफ बनाते हैं। अब रहा सवाल, वो नोन पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे? इक्वेशन से मिलेंगे। दैट इज यू नीड एन इक्वेशन टू हैव अ ग्राफ, ठीक है। तो किसके किसके बीच में इक्वेशन पाइजे? पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो चलिए काम करते हैं, हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वहीं से हम कुछ खिचड़ी पका लेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो क्या है? मिला इज इक्वल टू जरूरत प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या मिला? लाइट एनर्जी मिला, h न्यू। जरूरत कितना था? फाई नॉट। और काइनेटिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखेंगे। याद है ना आपको कि काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जूल में है, ये जूल में है, ये वोल्ट में है, हैं? ये जूल में है, ये जूल में है, ये वोल्ट में है। तो इसको जूल कैसे करोगे? अरे यार चार्ज मल्टीप्लाई कर दोगे, है कि नहीं? चार्ज मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? चार्ज अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी जूल में हो जाएगा। अब हम एक्स एक्सिस में देख रहे कौन है? फ्रीक्वेंसी है। और वाई एक्सिस में कौन है? पोटेंशियल है। तो हम यहां पर y इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स करके इक्वेशन निकालेंगे। तो हमारा यहां पर ये है x और ये है y। तो चलिए लिखते हैं इसको, यही रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, और ई को ले जाते हैं उधर। तो वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। ये मेरा इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन कैसा है बाबा? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। मतलब y इंटरसेप्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और स्लोप कितना होगा? h अपॉन ई। दिस इज द स्लोप एंड दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो लाइन बनेगा स्ट्रेट और y इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव। तो लाइन बनेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा, ऐसा लाइन बनेगा। चलिए तो एक लाइन हम मिटा देते हैं, बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। खाना खा लिए हैं, नींद आ रहा है मेरे को, ठीक है। चलिए ये कौन सा पॉइंट है?
ये वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल है जीरो। ये वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल है जीरो। यहां V नॉट कर देते हैं ये। और ये वो पॉइंट है जहां पर फ्रीक्वेंसी है जीरो। अच्छा, अब समझ में आया। ये वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल है जीरो। इसका मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सही बोला कि नहीं मैंने? बोलो तो, थोड़ा सोच कर देखो। देखो, इसको अगर जीरो कर दिया जाए, इस इक्वेशन में से अगर इसको जीरो कर दिया जाए, जीरो इज इक्वल टू h बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई, फाई नॉट बाई ई। तो E और E कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, ऐसा हो गया। अब बताओ फाई नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और एच न्यू क्या है? ये भी एनर्जी है ना? थोड़ा दिमाग लगाओ अच्छे से। ये कैथोड का प्लेट है, तुम इसको कितना लाइट देगा कम से कम कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए? कितना लाइट दोगे, कितना एनर्जी दोगे? कम से कम तुम कितना एनर्जी दोगे? इसके वर्क फंक्शन के बराबर दोगे। सुनो ध्यान से, वर्क फंक्शन क्या है? 2 जूल। मतलब 2 जूल से कम अगर एनर्जी दिया इस कैथोड प्लेट को, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करेंगे। तो कम से कम तुम उसको कितना दोगे? 2 जूल। तो अगर तुम इसको 2 जूल ही दोगे, इसका मतलब क्या हुआ? तुमने इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है। मजा आ गया यार, मुझे फाई नॉट का फॉर्मूला मिल गया। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में मैं आपको रिलेशन समझाऊंगा। मैं समझा दिया। हियर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, तो हमको फाई नॉट का फॉर्मूला मिल गया एच न्यू नॉट। समझ गए? तो सिंपल है, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मेरे पास ना एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट आ गया है। पता है क्या? तुम सुनोगे तो खुश हो जाओगे, मजा आ जाएगा तुमको। एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ में आएगा तो मजा आएगा। एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0 वोल्ट। लिख लो, नीट वाले इसको लिख लो, नीट वाले इसको लिख लो, लिहा। ठीक है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद तुम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, है ना? ओके, ठीक है। सर आप बोले थे स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ेगा। अरे भाई, हम तो यहां पर मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करते हैं, समझे? ये लाइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है यहां पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अगर हम इसके बदले कोई ज्यादा लालची प्लेट ले ले, प्लेट विथ ग्रेटर लालच, ग्रेटर वर्क फंक्शन, मतलब सोडियम की जगह मैंने मान लो ले लिया आयरन ले लिया, तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी और ज्यादा होगा, मान लो 5 जूल होगा, यानी रिक्वायरमेंट और ज्यादा होगा। तो तुमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट देना होगा, कितना? 5 जूल एनर्जी के बराबर। मतलब समझ रहे ना? मतलब ये हो गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी मेटल ए अगर मैंने लिया और एक और मेटल लिया मैंने, मेटल बी, तो फाई नॉट जो है बी का वो अगर ज्यादा है, फाई नॉट
ए का, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। ये मान लो मेटल बी है, ये क्या होगा, मेटल बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ गए? अब इस ग्राफ का तुम थ्योरी जो है बुक से पढ़ो, तुमको और समझेगा। मैं तो समझ गया, तुमको समझा कि नहीं बताओ, मेरे को कमेंट पे बताओ, नीचे बताओ कि आखिर मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी हम अलग अलग मेटल प्लेट अगर लेंगे तो अलग अलग मेटल प्लेट को अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जरूरत होगा, तो स्लोप सेम होगा, क्योंकि स्लोप क्या है, स्लोप है h अपॉन ई, स्लोप है h अपॉन ई। अब वो तो कांस्टेंट है ना बे, प्लैंक्स कांस्टेंट बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो सेशन 4 हो गया, अब सेशन 5 पे जाएंगे। ठीक है, चलो कैसा फिर? अरे लगा के आधा